सोना मोती का। कोई करीब 15 साल पहले जब हम इस इलाके में आए थे, इस इलाके में पंजाब में जब हम आए थे, तब एक किसान ने हमको बताया, गुरुदेव हमारे ये देशी बीज मैं बचाता रहा हूँ। मैंने कहा ये आप बिल्कुल इसको ये काम आगे बढ़ाओ, इसको रखो। देशी बीज को बचाना हमारा बहुत आद्य कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमने उनको बताया था। अब फिर हाल ही में हमारा जो खेती का जो डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, प्रभाकर जी इधर है, आपने इस पर लैबोरेटरी को भेज के रिसर्च करा। मैंने कहा था इसमें फोलिक एसिड है, आज ऐसा मुझे लगता, आप इसका जांच करवाए। जब इसको टेस्ट लैबोरेटरी में टेस्ट करवाया तो उसमें पाया गया है इसमें फोलिक एसिड है 12%। ये फोलिक एसिड क्या होता है ये समझना जरूरी है। जब लोगों को हार्ट अटैक होता है वो फोलिक एसिड की कमी से होती है। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक ये सब होता है क्योंकि हमारे शरीर में फोलिक एसिड की कमी है। रक्त का खून ठीक से नहीं बनने का कारण होता है। फोलिक एसिड ऐसी चीज़ है जो कुदरती हमारे इस गेहूं में है। तो ये ग्लूटेन कहते ना, आजकल के कई लोगों को कह देते ये मत खाओ, क्या गेहूं नहीं खाना। कितने लोगों ने सुना है गेहूं नहीं खाओ, ग्लूटेन है, समस्या है, कोलेस्ट्रॉल है। वो सभी समस्याएं इससे दूर हो जाएगी फोलिक एसिड से। इसलिए ये एक ऐसी चमत्कारी गेहूं पंजाब की धरती को देना है दुनिया को, जिससे एक सेहत ठीक रहेगा, काफ़ी बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। ऐसी चीज़ यहाँ पर अपन लोगों ने पाया। तो हमने कहा इसको किसानों को इसके बारे में बताना चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं, फसल अच्छा हो इसलिए रसायन डालते हैं, कई तरह की केमिकल्स और फर्टिलाइज़र डालते हैं, खाद डालते हैं, रासायनिक खाद। ये रासायनिक खाद से 2-3 दफ़े तो फसल अच्छे आते हैं, मगर उसके बाद में भूमि, हमारी ज़मीन जहरीली हो जाती है। अच्छे लगते फसल, फिर भी उसमें कोई सार नहीं होता, खनिज जो होनी चाहिए वो नहीं होता, जो पौष्टिकांश जो होनी चाहिए उसमें वो सब निकल जाता है। जैसे व्यक्ति दिखता तो तंदुरुस्त है मगर डॉक्टर के पास बोलते तुम्हें अनीमिया है भाई, बोलते ना, पेट तो मोटा है, शरीर मोटा है, मगर डॉक्टर के पास जाओगे ताकत नहीं है, अनीमिया है कहते हैं। इसी तरह से हमारा ज़मीन भी हो गया। भारत के भूमि में कई जगह जहाँ जहाँ रासायनिक खेत हम लोगों ने लगाया वहाँ भूमि अनीमिक हो गया, माने उसमें पौष्टिकांश, खनिज जो होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए मैं अपना सब भाइयों को अनुरोध करता हूँ, किसान भाइयों को, थोड़ी देर के लिए थोड़ा हमको इतना अधिक मुनाफा ना भी हो, उसको 6 महीने 1 साल के लिए हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बाद में 4 गुना 5 गुना अधिक हमको मुनाफा होगा, बहुत अच्छा फसल निकलेगी। हमें इस ज़मीन को जहरीली चीज़ों से बचाना है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? अभी आते ही मेरे को ये भी बताया गया कि यहाँ से कैंसर ट्रेन चलती है। कैंसर से पीड़ित लोग हैं, हर गांव में लोग कैंसर से पीड़ित हैं। ये बहुत चिंता की बात है, विषय है। कैंसर से हमें अपने आप को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर सोचना पड़ेगा। एक तो रसायन मुक्त खेती करें, दूसरा जल को शुद्ध रखने के लिए हम हर प्रयास करें,
तीसरा, वातावरण को शुद्ध रखें। प्लास्टिक मत जलाना। जहां पर भी एक छोटी सी थैली प्लास्टिक को हम जलाते हैं, उसका डाइऑक्सिन इतना बढ़ता है कि करीब 1000 लोगों को वो कैंसर की बीमारी लगा सकती है। इसलिए मैं आप सबको ये इस बात से भी अवगत करना चाहता हूँ, प्लास्टिक की थैलियों को जलाइए मत। ये हम लोग सब शपथ लेंगे, करें, प्लास्टिक की थैली हम नहीं जलाएंगे। कोई जला रहा हो उनको समझाएंगे, उसको जलाने नहीं देंगे, यह आवश्यक है। और नैसर्गिक खाद बनाएं। नैसर्गिक खाद कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। नहीं तो किसान कितने परेशान हैं, देश भर में किसान परेशान हैं। कर्जा ले लेके खाद खरीदते हैं, खाद डाल के अनाज उपजता है, तो उससे इतना जो पैसा आना चाहिए मुनाफा नहीं होता। तो ये एक विशियस सर्कल, कहते एक भ्रमर में, एक चक्कर में हम फंस जाते हैं। उससे बाहर हमको निकलना है। तो आप सबको ये संकल्प आज लेके जाएंगे कि हम रसायन मुक्त खेती करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए जो भी आपको मदद चाहिए, किसी भी तरह के प्रशिक्षण चाहिए, वो अपना सब देने के लिए तैयार है। बात ये हुई। फिर पहले से जमीन जहरीली होगी, पानी भी जहरीली है, और ऊपर से हम जगह जगह बहुत बड़ा बड़े टावर्स रखे हुए होते हैं। मोबाइल फ़ोन के बिना आज चलता नहीं। हर घर में हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन होता है ना भाई? यहाँ कितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है? सबके पास है। देखो, बच्चों को नहीं देना। बच्चों को 10-15 साल से बाद ही उनको मोबाइल फ़ोन पकड़ाना है। ये कोई फैशन नहीं है, कोई अपना स्टेटस का एक सिंबल नहीं है। बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं, ये गलत बात है। बच्चों का अभी दिमाग, शरीर बहुत मासूम है, बहुत कोमल रहता है। सेल फोन का जो प्रभाव है, उससे रेडिएशन का बच्चों के मस्तिष्क में जोर से पड़ता है। इसलिए मैं आप सब से अनुरोध करता हूं, जब तक बच्चा 12, 13, 15 साल के नहीं होते, तब तक उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन ना देना। सही बात है। दूसरी, और आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, उसको ज़रूर आप रात को बंद करिएगा, एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए। हम सिर्फ साइलेंट में डाल देते हैं, वो फ़ोन बजता रहता है, उससे नहीं चलेगा। साइलेंट डालने से नहीं चले काम। उसको पूरी तरह से बंद, रात को बंद कर देना चाहिए। और बिस्तर के पास नहीं रखना चाहिए, थोड़ी दूर रखना चाहिए। ये बात समझ रहे हैं सब लोग? मोबाइल फ़ोन को रोज़ थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद करिए ना। जब आप काम करें तब बंद करके रखो।